बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ, वो नहायत ही ईजी है और ये ट्रक ड्राइवर होटल पे बनाई जाती है। मतलब पठानी दाल भी कहते हैं इसे, नमकीन दाल भी कहते हैं। हालांकि ये है माश की दाल। और इसके लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और मिर्चें। यहाँ पे मैंने रखा हुआ था कुकर, क्योंकि कुकर में बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैंने अभी डाली थोड़ी सी हरी मिर्चें और साथ ही अनार दाना डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी, इसकी वजह से जो है ना इसके अंदर जान आ जाती है। और ढाबे वाले ट्रक ड्राइवर्स को इसी तरह ही देते हैं, इसी वजह से उन्हें ये पसंद आती है। इसमें मैंने प्याज भी डाल दिए थे और इसको मैं ज़रा सा जो है ना सुनहरी करूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी, उसको भी मैं थोड़ा सा करूँगी पकाऊँगी, ताकि उसकी जो है ना ही मतलब वो कच्चापन ना रहे। उनके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी और उसके अंदर जो है ना नॉर्मल से मसाला डालते हैं, ज़्यादा नहीं। ये ज़्यादातर काली मिर्चें हम लोग डालते हैं, नमक डालते हैं, कलौंजी, ज़ीरा और नमक और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देते हैं लास्ट में। इसमें नमक डालूँगी ताकि ये जो है जल्दी से मैश हो जाए। और हाँ, ये जो मतलब दाल मैं बना रही हूँ, ये मैंने वहीं से ही सीखी थी। आप कहेंगे कैसे आपको पता है? क्योंकि ना हमारे जो मतलब गाँव वाली साइड है ना, वहाँ पे एक बहुत मशहूर ट्रक होटल है और वहाँ पे इसी तरह ही बनती है। कलौंजी भी डाल दी, अभी अदरक भी हरा जी हल्दी डाल दूँगी। फिर डाल दूँगी सारी मसाला जार पेस्ट में मैं दाल डाल दूँगी। दाल मैंने पहले 1 घंटा भिगो के रखी थी, इस वजह से आपको ज़्यादा लग रही है। थोड़ी सी भी लेंगी तो ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपने इसमें पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद आप मैंने ये बाउल भर के जो है ना पानी डाल दिया। उसके अंदर जो है ना, जब मैं इसे दम पे देने लगी थी ना, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना और मिर्ची और अदरक लहसुन डाल दिया था, मतलब पतला पतला काट के। और मैं अब इसे प्रेशर कुकर दे दूँगी सीटी, मतलब 2 से 3 में ही ये गल जाएगा, क्योंकि ना ये पानी में पहले से ही होता है। और इसमें मैंने इसमें मैंने हरी मिर्चें और अदरक भी डाल दिया, क्योंकि ये ना नमकीन होती है दाल, तो इसलिए नमकीन दाल। और इसमें जो है मैं थोड़ा सा नींबू भी डालूँगी, पर अभी नहीं। इसके लिए हरा धनिया और मैंने सुरख मिर्च ली थी। ये सारा जो है ना, मतलब जो अमेज़ा में डाल रही हूँ ना, हरा धनिया और ये सारी चीज़ें, ये मैंने सारी अपने घर से काटी हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ घर में गार्डनिंग किया करें, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप मेरा घर का गार्डन देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये दाल जो है ना अभी तैयार होगी और मैं इसको इस तरह ही डिश आउट करी हूँ, क्योंकि ये वहाँ पे ऐसे ही डिश आउट की जाती है और हम लोगों ने इसी तरह ही खाई थी। इसलिए मैंने इसके ऊपर अब भुना हुआ कटा हुआ ज़ीरा डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी। और अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा भुना हरा धनिया और थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाल दूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो प्रेजेंटेशन में बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और खाने में अगर आप इसे नान, चपाती, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। दही रायता भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और फिर मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और इस तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके साथ और अच्छी रेसिपी शेयर करूँ। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।